पहले वाला जो रिकॉर्डिंग था ना सर, वो अभी शायद से हो गया। नहीं नहीं, हो हाँ रहा है। हाँ वो हो गया वो होगा। कन्वर्ट कर रहा है, दिखा रहे सर। ठीक है ठीक है। चलो, तो इधर देखो, लाइट का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा ना उतना फोटो करंट ज्यादा होगा, हाँ क्योंकि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। हाँ लेकिन लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है ना, हाँ दैट इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो डिपेंड करता है तुमने फ्रीक्वेंसी कौन सा लिया, हाँ और यू कैन से वेवलेंथ। हाँ। क्योंकि हाँ, मतलब राइट, वेवलेंथ का वो क्या बोलते हैं, वैल्यू। रिलेशन होता है। हाँ, हाँ वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय सी। हाँ। ठीक है। चलो अभी आगे एक ग्राफ बताता हूँ, ध्यान से देखना। सर वेवलेंथ इज तो इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी ना? क्या? हाँ वेवलेंथ हाँ इज हाँ, सी अपॉन सी फ्रीक्वेंसी, बाय, राइट? हाँ सी बाय न्यू, सी बाय अब न्यू गलत बोल हाँ दिया मैंने, उल्टा हाँ। बोल दिया। इधर देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हाँ और ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये इंटेंसिटी है। ठीक है। तो तो हमको तो जितना पता है कि इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता काइनेटिक एनर्जी पे। नहीं बढ़ता। नहीं, तो ये क्यों? स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? अरे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेटा डिपेंड करती है ना कि तेरे फोटोन का एनर्जी अच्छा, कितना है। नहीं नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितना है, अभी तो बोला हाँ आपने। हाँ, हाँ 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 समझा हाँ। समझा। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, समझा? ओके हाँ। दूसरा देखो, ये इधर ऐसे, और ये क्या आ जाएगा? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी, और फ्री यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। सर अगर हाँ वेवलेंथ होएगा तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका सोचोगे फ्रीक्वेंसी का ऐसे है, तो सर वेवलेंथ का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेवलेंथ होएगा उतना कम एनर्जी, तो कम वेवलेंथ तो ज्यादा, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वैसे कर मतलब सकते हो, ये देखो। ऐसा जाएगा ऐसा। ओके, ये पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे पता है? हेलो, वापस से गया क्या पापा? वापस से क्या हुआ, वापस। बीच में डाउन क्यों हो रहा है? ओ, उसका जो वो है ना, ईथरनेट केबल सर, वो बहुत ही फालतू है और लूज है, तो इसकी वजह से। ओके ओके, ठीक है, और सुनो इधर। और क्या है कि सर ये घर में ना हर जगह घूमता है, बाहर जाता है अंदर आता है वापस से मतलब इसकी वजह से है ना, वो लूज और हो गया है। ओके ओके, तो इधर देखो, जब तक की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होती तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, राइट साइड जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है ना। हाँ कौन सा फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, हाँ राइट? हम्म, तो जब इंसिडेंट फोटोन उसके ऊपर गिर रहा है तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। हाँ। तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक तो नहीं निकलेगा, नहीं बताओ क्यों? निकल रहा क्योंकि ये जो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये थ्रेशोल्ड, कम है, हाँ थ्रेशोल्ड वी थ्रेशोल्ड से नॉट है, कम है। सॉरी न्यू नॉट। हाँ तो है ना, वो मिनिमम चाहिए हमें, ताकि इलेक्ट्रॉन निकाल सके हम। हाँ, और फिर देखो उसके बाद जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही सर है। ये जो भी है कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है। नहीं नहीं नहीं, ये देख रहे हो ना कांस्टेंट कैसे बढ़ रहा है। हाँ, और नो डाउट वी नॉट के बाद अगर जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जैसे तो उसके जैसे साथ देखो, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। जैसे एक्सेलरेशन है, सोचो कि स्पीड दो हाँ है, एक्सेलरेशन दो है, तो 4, 6, 8, 10 ऐसा होता है। तो सेम हाँ हाँ, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का होएगा। राइट 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 राइट। अच्छा ठीक है। हम्म, ठीक है, हम्म। ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया, अभी क्वेश्चन लिखो एक। हाँ क्वेश्चन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन।
maximum kinetic energy of emitted photoelectron when photon of wavelength 410 nanometer falls on metal. Falls on 410. metal is 4 eV. हाँ, तो वेवलेंथ जो है तुम्हारा 410 नैनोमीटर है, हाँ और ये जो काइनेटिक ऑफ एनर्जी है ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो काइनेटिक. कैलकुलेट करना है तुमको. ठीक क्या है. कैलकुलेट करना है वो देखो. हाँ, एक सेकंड सर. पहला वर्क फंक्शन, दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और तीसरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके. चलो लग जाओ. तो अब काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होएगा, तो वो एच न्यू माइनस अपना क्या इस फाई है ना सर. हाँ, वर्क फंक्शन तुमको पूछा है. ये कैंसिल, और ये 4 है माइनस ये, तो सर मेरे को नेगेटिव आया है आंसर. कितना? नेगेटिव 1.32. 1.32? हाँ कैसे नेगेटिव कभी नहीं हो सकता. देखो इधर. सर, एक सेकेंड देखो, आ, मैंने क्या किया, मैं आपको पहले बताता हूँ. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फाइव. वर्क फंक्शन फाइ. हाँ, हाँ, तो 4 इज तो इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ. तो 4 इज इक्वल टू 12,400 अपॉन 4,100. नहीं यार, इतना मगजमारी क्यों किया. सबसे पहले देखो इधर. क्या है तुम्हारा फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी. सर मेरे को कुछ दिख नहीं रहा सर. हाँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5. हाँ. ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 4. 4. फोटोन का एनर्जी कैसे निकालोगे? बताओ. 12,400 अपॉन वो उसका जो ये है 4,100 एंगस्ट्रॉम. 4100. हाँ, ये कितना किया टाइम मैं. जाएगा ये? 4 टाइम. 3 टाइम. 3 आएगा ना? नहीं, 124 अपॉन 41 है सर. तो 3 आएगा. तो 123 अप्रोक्स. आएगा, तो पॉइंट बाद में 10 आएगा, तो वापस से 0, तो 1.0, और बाद में 100 है. ठीक है, 3.1 आ गया बराबर. 3.102. नहीं. चलेगा चलेगा. देखो इधर. -5. 5 हाँ कितना है? 5 कैलकुलेट करना है. हाँ बराबर. तो हाँ 5 इज इक्वल टू 5 ये साइड है. हाँ. ओके. नेगेटिव आया ना सर, नेगेटिव आया ना. मतलब मैंने रॉन्ग दिया क्वेश्चन. अ, काइनेटिक एनर्जी कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया. राइट. और सर मेरा आंसर राइट है, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग है सर. काइनेटिक एनर्जी वाला ये 4 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए. हाँ, तभी ठीक होएगा. और इसका वैल्यू थोड़ा बड़ा होना चाहिए. चलो ठीक है, ठीक है. बाकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो रुको सर, मेरे को फॉर्मूला याद करने दो. एच एच न्यू अपॉन लैम्डा माइनस एच न्यू नॉट अपॉन लैम्डा नॉट. सही.
हाँ, तो h को लिखने की क्या जरूरत है, 12400 अपॉन लैम्डा 12400 नॉट। अपॉन लैम्डा नॉट, और वो उसको वो सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा बाय वो 12400 अपॉन लैम्डा जो अपना 4100 है, मतलब 3.1 माइनस एक और वैल्यू आएगा, सही कि नहीं? सही है, सही है, बराबर। तो इस पे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कंसेप्ट खत्म होता है। हाँ, मतलब मेरे को सब आ गया इसके अंदर। हाँ हाँ हाँ। तो ये लास्ट वाले सम को थोड़ा सा राइट कर लेना। हाँ ठीक है। ओके, इसका के ई है ना, के ई 2 ले लेना। सर सुनो, ये जो आप ऐसा डिवीजन करते हो सर, इसके अंदर है ना बहुत बार है ना सर, ये परफेक्टली कैंसिल नहीं होता, लेकिन तब भी आप उसको 3 ले लेते हो या फिर 3.1 ले लेते हो, ऐसा क्यों हाँ, सर? अप्रोक्स करना रहता है, अप्रोक्स अप्रोक्स। चलेगा क्या? हाँ, चलेगा चलेगा। ठीक है। अगर तुम आगे तक चले जाते हो फटाफट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओके, चलो अभी नेक्स्ट आते हैं अपन सबसे सुपर वाले मॉडल पे, दैट इज बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है। हाँ। हम्म, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी ये बीच बीच में पैड को क्या हो जाता है क्या। बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, हाँ। तो देखो यहाँ पे आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया, उसके बाद बोर ने अपना मॉडल दिया। हम्म। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। एक तो पहला क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, ये तो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे एटम्स मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में। लॉग है और वो जो तो दूसरा बोलोगे ना है सर? वो, हाँ लॉग है क्या वो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स? हाँ, वही चार्ज के अट्रैक्शन से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वही सब बताया था ना। टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, अच्छा, वो तो पहले जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हाँ वन हाँ, Q1 Q2। हाँ हाँ। आर स्क्वायर, बराबर ना। हम्म। तो इधर देखो, बेस्ड ऑन क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, और जो दूसरा पॉइंट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। ये दो चीजों पे बेस्ड होता है, आ समझ में। हाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। तो इसका शॉर्ट में मैं बताऊंगा, और नोट्स का तुमको बोला ना पीडीएफ दे देने वाला हूँ मैं, हाँ सर। या फिर रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। हाँ। ओके, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, राइट। हाँ। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियर पार्ट, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हाँ। बराबर। और सेकेंड वाला पार्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। हाँ, मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर जो भी स्पेस है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता बराबर, है। समझ में आया ना। तो हाँ। न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहता है, हाँ, ये बराबर। वो और एलेनिस इलेक्ट्रॉन, मॉडल में था, मैं पढ़ा। हाँ हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड, समझ में हाँ आया। ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमेगा। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बोली, सर, ये घूम उसके अराउंड क्यों घूमता है? स्टैटिक क्यों, मतलब एक जगह पे रह क्यों नहीं सकता है सर? अच्छा इलेक्ट्रॉन, हाँ।
हाँ ऐसे ले लो ना, ऐसे ले लो। देखो एक ऐसे बॉडी है यहाँ पे, देखो सामने कैमरा पे देखो, ये देखो एक ऐसे बॉडी है, हाँ ओके। उसके सामने एक दूसरा ऑपोजिट बॉडी ऐसे फट से गिरा, तो ये अट्रैक्शन में रहेगा, हाँ और बराबर, और ऊपर से अट्रैक्टिव फोर्स है प्लस इसका मोशन था, तो हाँ। एक्चुअल में ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से गोल ही रह जाएगा। और रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो बोलते हैं ना मास बहुत कम है। ओके। आगे और भी डिस्कशन है, सब बताता हूँ, सब सब। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये मतलब अट्रैक्ट क्यों सर नहीं होता। जैसा जैसा न्यूक्लियस वो देखे तो उसका एक टाइप, ग्रेविटी फील्ड नहीं बोल सकते लेकिन एक वैसा ही चीज है, क्योंकि हाँ जैसे हाँ हाँ हाँ, घूमता रहता है कंटिन्यूसली। राइट 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 राइट। तो अब मैं तुमको जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। आपने स्कूल में बहुत कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एट अ फिक्स डिस्टेंस विद अ फिक्स वेलोसिटी इन ऑर्बिट। बोलता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी घूमेगा, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, वेरेवर हाँ wherever electron revolves, that place is called as orbit। हाँ। आया समझ सर, में? सर जैसे अर्थ का जो मास है कंपेयर टू सन नेग्लिजिबल बोल सकते हैं हम, हम्म, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू न्यूक्लियस नेग्लिजिबल होएगा ना, और इसकी वजह से वो राइट। कंटिन्यूसली घूमते रहता है, वरना देखे तो सर हम्म हम्म अर्थ हम्म भी घिर जाना चाहिए था सन में। और एक थियरी कहती है, पता है क्या, धीरे धीरे अर्थ है ना न्यूक्लियर सन के अंदर जा रही है। वो तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ 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 हाँ। चलो अब इधर सुनो। तो ऑर्बिट क्या होता है, ऐसा कोई भी पाथ अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। हम्म। मतलब ऐसा है, ओके। वो वाला बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के अराउंड फिक्स पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जिधर भी घूमेगा ना उसे ऑर्बिट कहते हैं। हम जहाँ भी खड़े होंगे ना, लाइन वहीं से शुरू होगी। अच्छा। आए समझ में? हाँ ऐसा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये चूरन क्या देते हैं पता है, कि न्यूक्लियस के एक फिक्स डिस्टेंस, मतलब इवन मेरी नोट्स देखोगे तो उसमें भी ये चूरन लिखा है। क्योंकि क्यों क्यों पता है, ये बुक्स में लिखा होता है तो ट्रू फॉल्स आता है तो उस पर ये बोलना ही हाँ पड़ता है, हाँ क्या हाँ करे, गलत है लेकिन। हाँ। तो नोट्स में मैंने भी ऐसे ही लिखा है, लेकिन जो रियलिटी ना हो तुमको बता रहा हूँ कि अच्छा। इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी घूमेगा, और जहाँ पे घूमेगा ना उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। हाँ समझे? अब जैसे हाँ। एक एग्जांपल देता हूँ, क्या प्लेन अपना स्काई में ऐसे उड़ता है तो उसका क्या कोई रास्ता होता है क्या? नहीं। जिधर उड़ जाता है उसको स्काई वॉक कहते हैं, खत्म। हाँ स्काई वे जो भी बोलो, हाँ बराबर ना? तो याद रखना हमेशा। अब ये इलेक्ट्रॉन जहां पे भी घूमेगा ना, इसको बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। हाँ अब स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब क्या होता है, ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। हाँ। और वो इधर से उधर मूव नहीं करता ऑर्बिट। हाँ वो भी कह सकते हो। अंग्रेजी को तुम जरा ध्यान में रखते हुए अपना स्टेटमेंट बना रहे हो। हाँ स्टेशनरी मतलब the one which is not हाँ movable, the one which हाँ remains at one हाँ particular हाँ। place। स्टेशन, स्टॉप, वही। अच्छा सिद्धांत, अच्छा अच्छा चूरन देते हो। चलो दूसरा पॉइंट देखो अभी। and there are infinite ऑर्बिट्स। हाँ बाबा, there are infinite आपका फोन से चलेगा तब ना। चल हाँ ठीक है। हाँ there are infinite stationary orbit available around nucleus। हाँ ऐसा है, बहुत सारे हैं। तो ये देखो, अगर ये न्यूक्लियस है तो ऐसे 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 बहुत सारे उनके ऑर्बिट अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होएगा ये नहीं, सर्कुलर है। लेकिन है। हाँ स्टेशनरी होते हैं, ये गोला नहीं बना रहा हूँ मैं, ऐसे ही बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये n इज इक्वल टू
n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6. 6 हो हाँ गया. इस हाँ सबको ऑर्बिट कहेंगे. क्या कहेंगे? ऑर्बिट. जब हाँ नंबर यूज करते हो तो ऑर्बिट. हाँ समझा? हाँ या फिर आप ऐसे कह सकते हो के के एल एम एल एन ओ पी एम. तो जब ऐसे अल्फाबेट यूज करते हो ना, टेल्स. बराबर, तो इसको शेल कहते हैं. दोनों को इंटरमिक्स मत करना. हाँ फर्स्ट शेल सेकंड शेल नहीं बोलते. के शेल, एल शेल, हाँ एम शेल, ऐसा ये एक तरीका है. बोलते हैं ना, एक रिजिड मेथड है रेक्टिफायर. सर, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, ये के से चालू क्यों होता है? ग्रीक लेटर, ग्रीक अल्फाबेट में के पहले आता है. जैसा अपना अच्छा इंग्लिश में ए आता है ना, वैसे ग्रीक में के आता है. अच्छा. हाँ, अच्छा हुआ और अच्छे इंसान से क्वेश्चन पूछा, नहीं तो हाँ दूसरा होता तो डांट देता. हाँ, अरे सर आपको पता है, ये जब पहली बार सीखा था ना कि के से चालू होता है, तो मैं पूछा था वो टीचर से, मिस ये के से चालू क्यों होता है, कुछ रीजन है? साइंटिस्ट का नाम कैसे चालू होता था, इसके लिए उसको थोड़ा रखने का था कैसे. मिस बोला मेरे को नहीं पता, बुक में है नहीं ना, शांत बैठो. ये बुक ही तो बहुत बड़ा इशू है. सुनो इधर, कभी भी पढ़ते हैं ना तो 2 क्वेश्चन पूछने का अपने को. व्हाई एंड हाउ. यस सर की क्लास इससे ही स्टार्ट होती है. समझे? हाँ तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को रोकड़ा मिल रहा है. तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुमको आगे रोकड़ा मिलेगा. सिंपल. हाउ एंड व्हाई हो गया ना. हाँ ऐसा. अब इधर देखो, तीसरा पॉइंट. आउट ऑफ दीज अवेलेबल इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट, अवेलेबल इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट. इनफाइनाइट. अरे मैं तुमको बता था ना, ये श्रेया को ही पूछोगे तो नहीं मालूम होगा, देखना. ये ग्रीक लेटर वाला. हाँ हाँ, क्योंकि जिधर वो पढ़ी है ना, उधर के सब टीचर्स को जानता हूँ मैं, वो कैसे है मतलब. अच्छा हाँ, वो भी ऐसा ही है. बुक वाले ही है कि बुक में है तो है, नहीं तो ठीक है. नहीं तो ऑर्बिट वाली मैंने लाइन बताई ना तुमको, देखो श्रेया भी वही लाइन बताई. एक अच्छा. फिक्स पाथ होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, बट एक्चुअल में ना, जिधर इलेक्ट्रॉन का मन करता है उधर वो हाँ घूमता है. हाँ हाँ सर, क्योंकि है ना, मैं ना थोड़ा बहुत सर्च कर रहा था ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर, तो है ना, मैं सुना था कि लोग बोलते हैं कि ऑर्बिट जैसे कोई चीज नहीं होती, जितना है ना हम न्यूक्लियस के पास में होते हैं उतना ज्यादा ऑर्बिट का चांस रहता है मिलने का, और जैसे जैसे दूर जाते हैं कम रहता है. और वो लोगों ने बराबर. हीलियम एटम का एग्जांपल दिया था. सही है, सही है. वो जो तुमने पढ़ा वो सही है. तो देखे तो अब है जरा ना, देखो. फिक्स पाथ है नहीं, बस है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लोगों ने बना दिया. हाँ, आगे चल के मैं तुमको बताऊंगा कि यहाँ पे ना ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऐसे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ऐसा. हाँ, वो क्रैश मतलब कभी ऐसा भिड़ते नहीं है सर. अरे ये एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसके मिलने की इतनी पॉसिबिलिटी है. एक ऐसा सेकंड, सोचो. मैं. मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इतना ज्यादा चांस है कि किधर मिल सकता है ऐसा. हाँ 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 वैसा हाँ. अच्छा. आगे वो भी सिखाऊंगा बेटा, सब सिखाऊंगा. सर ठीक है, इधर देखो. सर ऐसा चांस है क्या, देखो कि अगर है ना, एक मेटल शीट रखा है इधर, और इधर है ना, क्या बोलते हैं, एलिमेंट रखा है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, तो है ना उस पे वो हम्म. फोटॉन्स गिरा है, उसका इलेक्ट्रॉन्स भर भर के आ रहा है उस पे, ठीक है, और वो एलिमेंट को हिट कर रहा है. तो ऐसा चांस है क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और ये सेल में से है ना कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर देगा और वो अंदर गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर. हाँ 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 हाँ, न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा, मतलब इजेक्ट हो जाएगा. कैसे? देखो ऐसा होता है ना, ऐसे अगर है, इधर से धक्का मारोगे तो ऐसे बाहर जाए, आउटवर्ड जाएगा ना. हाँ और अगर न्यूक्लियस के साइड गिरा ना तो ऐसे परफेक्ट. लेकिन होता क्या, अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो आने नहीं देते. सर, सोचो कि है ना हाइड्रोजन ही है, उसका है ना हम्म. एक ही शेल है, हाँ हाँ तो अगर वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया और हाँ. तो न्यूक्लियस. देखो ना, ये ऐसे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है. ऐसे परफेक्ट एकदम परपेंडिकुलर आएगा और ऐसे जाएगा ना, तब कुछ हो पाएगा. नहीं तो क्या मेजोरिटी होएगा? ऑफ द टाइम ये 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस में जाएगा. सर थोड़ा तो चेंज हो सकता है ना, 180 या फिर 170 भी नहीं नहीं, चलेगा. थोड़ा भी चेंज हो जाएगा तो ऐसे चले जाएगा, ऐसे चले जाएगा, इधर चले जाएगा, उधर चले जाएगा. क्योंकि अच्छा ये जो इसकी जो स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा होगी. अच्छा.
जो आके टकराएगा। सर और अगर एक बार इलेक्ट्रॉन गिर गया मतलब वो हम्म, आयन मतलब होएगा क्या वो एलिमेंट को बाद में? नहीं 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 नहीं, फिर वो आयन बन जाएगा। आयन बन जाएगा ना? हाँ हम्म। ठीक। हाँ ले लो आपको। चलो अब देखो इधर, out of these available infinite circular orbit, electron will revolve only in those सर और बाद circular मेरे orbit। मेरे को एक और डाउट है। ये जो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस एटम के अंदर मिलते हैं वो उन उनका नंबर और ये जो रहता है ना क्या बोलते हैं कौन सा? एटॉमिक नंबर। नहीं ये कोई फिबोनाची रेशियो सर आपको पता है? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है तो वो है ना एक टाइप एक रेशियो है जो है ना नेचर में हर जगह मिलता है 1 2 3 7 11 ऐसा करके आता है। तो अगर आप पाइन कोन देखोगे तो उसके अंदर है ना कुछ 11 ऐसा 11 क्लॉकवाइज जाता है और बाद में 11 एंटी क्लॉकवाइज ऐसा सर्कल जाता है। और बाद में अलग अलग चीजों में वो रहता है जैसे फ्लावर का पेटल है वो भी 11 रहेगा या फिर 27 रहेगा ठीक है। तो मैं बोल रहा मैं एक बार सर्च किया था कि एटम के अंदर भी ऐसा होता है क्या कि इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहेगा कि इसके अंदर भी दिखता है कि नहीं? तो बाद में सर मेरे को ना कुछ श्रोडिंजर्स हाइड्रोजन वेव समथिंग सब इक्वेशन। मेरे को वो समझ में नहीं आया सर कुछ भी। हाँ आगे है वो, मैं पढ़ाऊंगा तुमको, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। चलो इधर देखो, out of these available infinite circular orbit, electron will revolve only in those circular orbit where its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। मतलब जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ठीक है। हाँ इसके सराउंडिंग में अपन बोलते हैं इधर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ये बीच में भी तो बहुत सारे जगह है, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूमता? तो ऐसा देखा गया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है ना, उधर ही इलेक्ट्रॉन घूमता सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr है कि h/2r है? है। एमवीआर है, एमवीआर। अच्छा और या मैं एमवीआर किसका मल्टीपल होता है? h अपॉन 2 पाई का, मतलब एमवीआर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेर एन इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 पॉजिटिव हाँ इंटीजर। वो शेल का नंबर हाँ, पॉजिटिव ऑर्बिट का इंटीजर। तो नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट का नंबर। हाँ तो इलेक्ट्रॉन है ना वहीं पे घूमता है, और ऐसा क्यों हुआ ना, ये नील बोर को खुद को भी नहीं मालूम था। अच्छा ये मैं तुमको आगे बताऊंगा जब मैं ना तुमको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सिखाऊंगा। सर नील बोर इंडियन नहीं है क्या? मेरे को लगा कि इंडियन था। बोहर नाम था सर नहीं मेरे को लगा इंडियन है। नहीं 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 नहीं, बोलो आ गया ना समझ में? हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन वहीं पे घूमेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल होगा? एन एच अपॉन 2 पाई। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखो, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। और एक और एंगल जब कोई पे। बॉडी सर्कुलर पाथ में एंगल पे घूमेगी तो एंगुलर मोमेंटम। हाँ आ हम समझ में? और हाँ इसमें हर एक पैरामीटर देख लेते हैं। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ बी वी क्या है? वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ होएगा इलेक्ट्रॉन। और आर रेडियस होएगा क्या एटम का? हाँ, रेडियस, रेडियस फ्रॉम न्यूक्लियस। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो देख रहे हो, हाँ नील बोर ने प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक की थियरी यूज की, और हाँ रदरफोर्ड का भी। हाँ और पाए आपका घर मेरा घर 3.14। हाँ सब जगह एक ही होता है इसका वैल्यू। हालांकि ये तो बहुत आगे तक जाता है, 3.14 ऐसा 7 समथिंग, दुनिया भर का हाँ टाइम पास। लेकिन सर अपन इतना ही लेकिन देखेंगे। एक फाइल एक टाइम पे तो एंड होएगा ही ना? अरे नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू जाती है उसकी, इसीलिए हम 2 डिजिट तक लेते हैं। नहीं इनफाइनाइट थोड़ी ना होएगा सर। 20,000 तक भी वैल्यू ले लो लेकिन कभी तो रुकेगा ना। अरे कुछ वैल्यू नहीं, क्या बढ़ते ही जाती है, उसका कोई लिमिट नहीं होता। जैसे तुम डिवाइड करते हो ना, जैसे 1/3, तो 0.33333333। वो तो रेकरिंग हो गया हाँ। हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ। सर तो ओके। अगर पाए मतलब बाकी 1.3 की तरह 22/7 और 1.3 में इतना कुछ डिफरेंस नहीं देखे तो वो भी रिपीटिंग है लेकिन रिकरिंग नहीं है ठीक है। तो पाए को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है? हाँ, उसका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो जब डिस्कवर हुआ था ना, तो देखा था कि बहुत जगह इसकी वैल्यू यूज हुई। जैसे एरिया ऑफ अ, अरे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, 2 पाई आर। अच्छा हाँ वो सब में भी बहुत एरिया कम पाई आया आर था। स्क्वायर, हाँ बहुत जगह हाँ हाँ एप्लीकेशन है, इसके लिए इंपॉर्टेंस देते हैं। चलो अब तीसरा पॉइंट भी हो गया अपना। अब चौथा पॉइंट,
बताओ पहला पॉइंट क्या था कि एटम में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा हाँ। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन एक फिक्स अ, डिस्टेंस पे घूमता है, जिसे हम लोग क्या हाँ, कहते हैं, जहां वो घूमता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कहते हैं। और तीसरा क्या था? इलेक्ट्रॉन वहीं पे घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल होगा, एच अपॉन टू पाई। नहीं, एन एच बाय टू आर, टू पाई हाँ, ना। एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल ना, इंटीग्रल हाँ मल्टीपल। हाँ, और इसको है ना, इसको अपन बोर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। क्या? बोर क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन। अच्छा, ठीक है। हाँ, वह क्वांटाइजेशन जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल होती है ना, तो उसको क्वांटाइज कहते हैं। क्या? क्वांटाइज, एक फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल होती है तो उसको क्वांटाइज कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड। हाँ एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स। ये जो है ना, ये हाँ स्टेशनरी ऑर्बिट है। हाँ। And energy increases and energy of stationary orbit increases as distance from nucleus increases. हाँ हाँ, वो तो। मतलब क्या? अगर अरे इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे इसमें जैसे है ना दूर जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं, मतलब वो शेल का ज्यादा कैपेसिटी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन रखने का। उसकी एनर्जी ज्यादा है। हाँ वो मैं तुमको इक्वेशन से समझाऊंगा बाद में, फिलहाल के लिए तो ऐसे समझो। सर, ई वो के उसका से ज्यादा। 2n² माइन कुछ तो इसका एक फॉर्मूला था फाइंड करने के लिए कि कितना इलेक्ट्रॉन जाता है। मैं भूल गया, बहुत हाँ, पहले टू से एन गया था। स्क्वायर 2n²। बहुत पहले से गया था। वो ऑर्बिट का कैपेसिटी होता है। बोलो, समझ में आ गया? हाँ सर। चौथा पॉइंट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होगा, ई इन्फिनिटी इज हाँ। इक्वल टू जीरो होगा। हम्म, और वो जीरो होता है। कैसे जीरो होता है मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है। हाँ सर। आगे देखो। लास्ट पॉइंट, मतलब आज के लिए फिफ्थ पॉइंट बताता हूँ तुमको। until and unless and until electron revolves in any of the stationary orbit, it will neither lose energy nor gain energy. बोर ने क्या बोला कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तो वो ना तो एनर्जी को लूज करेगा और ना ही एनर्जी को गेन करेगा। हाँ समझ में आया? हाँ सर। और पता है ना वो रदरफोर्ड का मॉडल में जिसमें न्यूक्लियस गिर जाता है अंदर। वो मैक्सवेल ने बोला था कि क्या होएगा, तो हाँ, प्रूव नहीं तो कर इधर पाया नील था। बोर ने क्या बोल दिया? नील बोर ने फिक्स बोल दिया कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ना तो एनर्जी देता है, रिलीज करता है, और ना ही एब्जॉर्ब करता है। हाँ मतलब यहाँ पे वो क्या, वहां पे वो किसकी बात कर रहा था? रैंडम रिलेटिव मोशन ना। ये हाँ फिक्स्ड रिलेटिव मोशन की बात कर रहा है, फिक्स्ड सर, रिलेटिव लेकिन देखे मोशन। तो रैंडम ही है ना। कैसा रैंडम है? अब ये न्यूक्लियस है, इसका नहीं फिक्स नहीं 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 मोशन है। नहीं नहीं, बोर बोर का और देखिए तो सर, जैसे मैं आपको बोला कि अगर न्यूक्लियस के पास में रहेगा तो ज्यादा चांस है, और न्यूक्लियस के दूर है तो कम चांस है। तो वैसे तो देखे तो इसका कोई पोजीशन फिक्स्ड ही नहीं है, हाँ हाँ, बराबर है। किधर भी हो सकता है। तो जैसे देखो यहाँ पे ये कोई शेल है और इतने डिस्टेंस तक इसका एमवीआर इसका मल्टीपल है, तो इतने डिस्टेंस में जहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो एनर्जी नहीं रिलीज करेगा। अच्छा। जहां जहां उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच अपॉन टू पाई का ना, वहां हाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होता। हाँ आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ। और इलेक्ट्रॉन है ना, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जा सकता है। जैसे ये देखो। जंप कर सकता है ना। हाँ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अरे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो हम्म। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जा सकता है, यहाँ से इसमें भी जा सकता है, यहाँ से इसमें भी जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले अपने लेवल पे है ना, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। सर इसका मतलब अगर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाँ। और उसका जो फर्स्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो सेकंड शेल में ऐसे ही कूद सकता है क्या? हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए एनर्जी लगता है बेटा। अच्छा। ठीक है। अच्छा, मतलब हाँ, तो सर ये जो एनर्जी ऐसा होएगा ना, सोचो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए एनर्जी चाहिए पूरा निकालने के लिए, लेकिन उस थोड़ा कम एनर्जी देंगे जिससे वो थोड़ा बाहर आके सेकंड शेल में फिक्स हो जाएगा, ऐसा? गुड 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 गुड, ऐसा समझा? हाँ
ओके, तो सर ग्राउंड स्टेट को लेकिन क्या मैं बोल मेरे सकता को हूँ एक और लोवेस्ट डाउट है, एनर्जी? मेरे को एक और डाउट है सर, अगर आपने बोला कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ये है ऑर्बिट शेल्स जो भी, तो अगर हम वो एटम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन शेल टू शेल ऐसा कंटिन्यूसली जाता रहेगा तो कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहिए ना। हाँ हाँ, बराबर बोले ना तुम तो, लेकिन ये सब जो है ना, ये सब ये बोर मॉडल है, और ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है पता है? H प्लस लाइक स्पीशीज, मतलब वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। H अच्छा, प्लस नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब सर मैंने बोर को रॉन्ग प्रूव कर दिया सर। हाँ, बोर रॉन्ग ही है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए राइट है वो। हाँ ओके, तो सुनो, ये ग्राउंड स्टेट को क्या मैं लोअर एनर्जी स्टेट बोल सकता हूँ? हाँ, क्यों? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना। बढ़ती, हाँ बढ़ती जाएगी। हाँ, तो मतलब दैट इज n इज इक्वल टू 1, लोअर एनर्जी स्टेट। अब नेक्स्ट आता है एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब एक्साइटेड स्टेट क्या है? एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट अदर देन मतलब जब लोअर एनर्जी सेकंड स्टेट। सेकंड शेल या फिर उसके आगे रहता है तभी। बराबर। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? n 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी कहीं पे भी रहेगा ना, तो हाँ उसको एक्साइटेड स्टेट ही बोले। हाँ आ समझ में? हाँ, हाँ, और अगर ऐसे बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो बताओ n का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी के आगे थोड़ी ना जाएगा, नहीं वो बाहर ही नहीं, निकल जाएगा ना न्यूक्लियस के। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब थर्ड ऑर्बिट के अंदर। थर्ड एक्साइटेड स्टेट अरे मतलब हाँ, फोर्थ नहीं नहीं ऑर्बिट। नहीं, सही सही सही, हाँ क्योंकि अगर ओके, सेकंड ऑर्बिट के अंदर है तो उसको फर्स्ट बोलेंगे। हाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ हाँ, मतलब जो और अगर नंबर एट्थ है उसे। एक्साइटेड स्टेट है तो? एट्थ नाइन्थ एक्साइटेड ऑर्बिट, स्टेट है तो? नाइन्थ ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में तुमको क्या करना है ना, वो मैं बताता हूँ। आज पहले तुम कैसे भी करके फोटो इलेक्ट्रिक के सारे क्वेश्चन कर लो अपने। वो हो जाएगा सर। और दूसरा, प्लैंक क्वांटम थियरी, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा रदरफोर्ड के भी सारे करो। हाँ सर, रदरफोर्ड का उसके अंदर इतना ज्यादा नहीं है। अरे रेडियस वाला यार। हाँ रेडियस वाला। ठीक है। समझे? हाँ तो अगली बार है ना, तुमको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बोर ऑर्बिट पे। सर, जो आपने मेरे को रदरफोर्ड का रेडियस का बोला था R0 इंटू ए रेस टू 1/3, तो R0 का वैल्यू फिक्स रहता है कांस्टेंट, हाँ बताया था ना। क्या? 1.6 समथिंग ऐसा है ना? तूने लिखा नहीं है ना नोट्स में? नहीं सच्ची लिखे, अच्छी बोल। एक सेकंड रुको, देखने दो। लिखा तो है सर, रुको, मिलेगा। 1.1 इंटू 10⁻³ टू का 1.44 इंटू 10⁻13। तो मोस्ट लेकिन कॉमन मैंने वैल्यू वही, 4/3 10⁻13। बराबर वही सेंटीमीटर। हाँ, 4/3 10⁻13 सेंटीमीटर। मेरे को लगा नहीं था कि रेडियस के ऊपर पूछ लेंगे वो क्वेश्चन। सब पढ़ाया था, और मेरे को बोलता है सर आपने रदरफोर्ड का मेरे को पढ़ाया नहीं। वो सॉरी सर, वो थोड़ा देखना, याद करेगा तू मेरे को, ऐसा पढ़ाऊंगा तेरे को। हाँ सर, ठीक है सर, मैं ना जाके, करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक और प्लैंक और रदरफोर्ड सब करता हाँ हूँ। अभी बता, अभी पहले बता, अभी जाके क्या करेगा? सर जाके तो मैं नहाऊंगा। ओके, उसके बाद? बाद में सर 4:30 को मेरा क्लास है, तो 1 घंटा है मेरे पास। तो सर मैं ना फोटो इलेक्ट्रिक और प्लैंक पढ़ लेता हूँ, और जब ओके, तो ये क्लास होएगा उसके बाद में ना मैं करता हूँ सम्स। ठीक है, और क्लास का भी कुछ डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना। सर वो क्लास में कुछ डाउट नहीं रहता, वो माँ फालतू पढ़ाते हैं, सब समझ में आ जाता है। अच्छा, एकदम इजी इजी वाला रहेगा। हाँ हाँ, हम्म। अगर आते हैं ना, आते हैं। डाउट आता है ना तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। नहीं 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 नहीं, तो तू हाँ, गलती कर रहा है बेटा। नहीं सर, अभी तक हमको क्या पढ़ा है मैं आपको बताता हूँ। हमें बेंजीन के बारे में पढ़ा है, हमें बॉन्ड लाइन के बारे, सर बॉन्ड लाइन के बारे में क्या क्वेश्चन पूछूं? ये इथीन एक स्ट्रेट लाइन क्यों है? अच्छा, इधर ए, इधर रुक, इधर अभी रुक। ऐसा थोड़ी ना पूछ सकता हूँ सर, अगर डाउट आएगा तो आगे जाके आएगा, अगर हमें थोड़ा देखो ये आगे का आएगा डाउट, पढ़ाएंगे ये तो। देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो।
बराबर ना? इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, हमें कुछ बताया नहीं है। अरे बाप रे, अभी तक यही नहीं बताया। नहीं, और बॉन्ड लाइन विंड लाइन सब सिखा दिया। सिर्फ बॉन्ड लाइन बताया कि प्रोपेन कैसा बनाते हैं, प्रोपाइन कैसे बनाते हैं, ओके बॉन्ड लाइन ओके के ओके। अंदर ये है। और अभी बेंजीन चालू किया कि बेंजीन, तो मिस स्टोरी बता रही थी, हाँ वो जो अपना जो बोला ना बेंजीन का क्या है, उसको सपना आया, उसको सांप दिखे सपने में। केकुले सुन, मैं बताया और चूरन दिया होगा तेरे को सांप ने, केकुले को। केकुले नाम का साइंटिस्ट है, हाँ वो हाँ उसमें एक हाँ सांप है जो अपनी पूंछ को पकड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, और उसको बाद में ए बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा। उसको बाद में याद आया, अरे हाँ बेंजी तो ऐसा होएगा क्योंकि मेरे को ये सपने में आया है। अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग है। ओके ओके, तो सुन बेटा, ये जो है ना, ये कॉर्नर पे ये कार्बन रहता है, और जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है। कार्बन सिंगल और बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। हाँ, कार्बन या हाइड्रोजन कभी भी जिधर भी सिंगल बॉन्ड होगा ना, कार्बन सिंगल या कार्बन हाइड्रोजन, तो हाँ उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और ठीक जब भी है। डबल बॉन्ड होगा ना, तो एक को हाँ, पाई बोलेंगे और दूसरे को सिग्मा। ऊपर वाले को पाई, नीचे वाले को सिग्मा। नहीं नहीं, ऊपर वाले को सिग्मा बोल, नीचे वाले को पाई बोल, चलेगा। एक को फिक्स कर दिया तो दूसरा ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ इसको सिग्मा लेकिन, बोलोगे तो इसको पाई बोल सकते। हाँ ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है कि ये डबल बॉन्ड है सर तो अगर नीचे वाला ट्रिपल ही सिग्मा बॉन्ड, होगा, ऊपर पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई सिग्मा एक पाई है। सिग्मा, एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा। कोई भी ले लो, कोई भी सिग्मा, दो कोई भी पाई क्यों? पाई। एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, बाकी दो पाई होगा। ये फिक्स होता है, फिक्स। सर इसका भी लेकिन प्रूफ है। अगर अगर देखे तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो सर इसके अंदर 3 सिग्मा आना चाहिए ना। हाँ, सिंगल बॉन्ड मतलब दो एटम के बीच में, तो ये दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया ना बेटा। हाँ तो सर देखे तो 3 बार सिंगल सिंगल बॉन्ड आया ना। हाँ, तीन बार सिंगल सिंगल आया, नो डाउट, लेकिन दो एटम के बीच में जब एक ही बार सिंगल आता है तो उसे सिग्मा कहते ठीक है सर, हमें ना हैं। अभी और दो तक एटम। हमें बोला नहीं है कि है ना सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं या फिर ऐसा। अच्छा, केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहे, क्या नाम है टीचर का? बीएस मैम। ईएस में? बीएस, पूरा पूरा फुल फॉर्म नहीं मालूम? बीनीता। अच्छा, कोई मैड, क्या? बीनीता शायद से नाम है। अच्छा अच्छा, क्या बोलते हैं मतलब अभी? अच्छा, अभी तुम लोग का चालू है। एनीवेज, चलो तुम पढ़ाई करो, देखते हाँ हैं सर, बाद में। हाँ सर। ठीक है, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। काम करना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में देख तेरी सर मार दूंगा। मैं करूंगा सर, मैं करूंगा। ओके ओके। ओके बाय सर, थैंक ठीक यू है, सर। नहीं तो मैं भी तेरे को है ना ऐसा एक स्टोरी बताऊंगा, ऐसा सपने नहीं 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 सर, वाला। मेरे को और कोई स्टोरी नहीं सुनना है सर। लेकिन है ना, मैं ना रिसेंटली है ना, याद नहीं मैं क्या देख रहा था, लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसने वो जो वो कौन बोला था कि अर्थ है ना सन के अराउंड घूमता है, प्रूव नहीं, जो पहले था उसके एक पहले कोई बोला था, याद नहीं क्या नाम था। तो है ना, उसको ये सपने में आया था कि भगवान उसको बोल रहे थे कि जो सन है ना वो सेंटर है और हम सेंटर में नहीं है, और है ना अच्छा, वो स्पेस में फ्लोट कर रहा है उसके सपने में, ऐसा। ओके तो ओके। एक्चुअली पता है, एक्चुअली पूरी गैलेक्सी का सेंटर ही नहीं मालूम है अपने को। हाँ एक्चुअली सन भी है ना, जैसे सर, नहीं अपन घूम रहे हैं सर ना, ऐसे देखे तो ऐसे हर सन एक, भी घूम रहा है। सर हर एक सेकंड है ना अपना जो यूनिवर्स है एक्सपांड करता है। हाँ हाँ, वो भी तो सिखाऊंगा इसका मैं मतलब तुमको, एक कंसेप्ट है हर एंट्रोपी। एक सेकंड में सेंटर चेंज होता है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे एक्सपैंड होता है ना, ये ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे। अच्छा, मतलब इक्वली एक्सपांड होता है क्या? हाँ 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 हाँ। सर आपको पता ठीक है है। एक और थियरी है कि है ना, जो अपना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ना, वो एक एक्चुअली एक बबल है, और ऐसे हाँ हजार हाँ। मल्टीवर्स थियरी या फिर ऐसा कुछ बोलता है। मालूम मालूम, पढ़ा है मैंने ये। मैंने मजा भी आएगा पढ़ा हम है, लोग के हाँ। बीच में डिस्कशन। सर मैंने चलो बाय। एंट्रोपी, हाँ ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। बाय।